हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूनम एंड वेलकम टू एमएल कैंपस। जैसे कि आप जानते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट, जी यस, राजस्थान हाई कोर्ट की बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है। तो उस वैकेंसी में क्या क्या आपके सब्जेक्ट्स आएंगे, उनका पैटर्न क्या रहेगा, क्या सिलेबस है, उसके बारे में आज आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स डिस्कस विद द क्लास। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि ये राजस्थान हाई कोर्ट की बहुत बड़ी वैकेंसी है, राइट। तो इसमें हम जानेंगे कि हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम जाएं, मैं अगर आपसे बात करूं सब्जेक्ट्स की, ठीक है, हम देखते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। आपका सबसे पहले होता है हिंदी, ठीक है, एक आपका सब्जेक्ट होता है इंग्लिश, एक आपका होता है जीके। ये तीन सब्जेक्ट जो होते हैं आपको करने पड़ते हैं, राइट। तीनों के कितने क्वेश्चन आते हैं? 50-50, 50 हिंदी, 50 इंग्लिश के और 50 जीके के। टोटल कितने हुए? 150, 150 क्वेश्चन। और आपका पेपर कितने का होगा? कि 100 का हिंदी का, इंग्लिश का 100 का, जीके का 100 का। टोटल कितने हुए? 300 नंबर, राइट। 300 नंबर। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का हुआ, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का हुआ। और सबसे अच्छी बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इतनी अच्छी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो गाइस, अब देखिए, हिंदी, इंग्लिश और जीके तीनों के मिला के 150 क्वेश्चन हुए, राइट। और आपको टोटल घंटे दिए जाएंगे 2 घंटे, 2 आवर्स में यू हैव टू कंप्लीट योर पेपर, राइट। तो 150 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करने हैं। हर एक पेपर, हर एक क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का रहेगा। तो मैं आज आपको बताऊंगी इंग्लिश की पूरी स्ट्रेटेजी कि आप जो राजस्थान हाई कोर्ट की इतनी बड़ी वैकेंसी आई हुई है, इसको आप इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उससे आप कैसे बिल्कुल हलवे के जैसे कैसे क्लियर करें। लेट्स डिस्कस विद द पेपर पैटर्न एंड सिलेबस। देखिए, सबसे पहले हमारे पास में टेंस। टेंस सबको मालूम है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, राइट। और बहुत सारे बच्चों ने टेंस की थियोरी भी रट रखी होगी, राइट। प्रेजेंट में ये होता है, पास्ट में ये होता है, फ्यूचर में गागेगी आता है। अगर आप मेरे से जानेंगे कि मैम कैसे टेंस को हम सॉल्व करें, तो मैं आपको सिर्फ एक ही वर्ड लिखूंगी, ट्रिक्स। क्या लिखा मैंने? ट्रिक्स। मतलब टेंस के टॉपिक को ट्रिक से कैसे हम सॉल्व करें, तो वो मैं आपको इन क्लासेस में बताऊंगी। तो अगर आप एमएल कैंपस के जो हमारा चैनल है एमएल कैंपस, उसको सब्सक्राइब करेंगे, तो आज आज ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे हम कौन कौन से टॉपिक इंग्लिश के लेके आ रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा टेंस का। टेंस में मैं आपको ट्रिक्स के थ्रू बताऊंगी। इसमें ट्रिक्स कौन सी होंगी? जैसे टेंस की मैं बात करूं, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स, राइट, प्लस आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो मैं आपको हर एक टेंस की कीवर्ड्स बताऊंगी और हेल्पिंग वर्ब बताऊंगी। बस आपको सिर्फ कीवर्ड्स को लर्न करना है या फिर उनकी हेल्पिंग वर्ब को लर्न करना है, और आपका टेंस का टॉपिक एकदम क्लियर, यस, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? मोडाल्स। मोडाल्स क्या होते हैं? कैन, कुड, कुड, राइट, कुड। सभी को पता होंगे मोडाल्स कौन कौन से होते हैं। माइट, विल, विल शैल सबको पता होगा, राइट। फ्यूचर टेंस में भी आता है ये, विल शैल, देयर, और ought to, ought to, राइट। ये हमारे क्या होते हैं? मोडाल्स। ऑलवेज रिमेंबर, मोडाल्स के बाद में हम वर्ब की बेस फॉर्म को यूज करते हैं। हम किसको यूज करते हैं? वर्ब की बेस फॉर्म। अब आप पूछेंगे मैम बेस फॉर्म क्या होती है? बेस फॉर्म जैसे मैंने कहा, रन, रैन, रन, राइट। तो मेरी सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है, वो मेरी बेस फॉर्म से डिराइव हुई है। डिराइव मतलब जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उससे हमारी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है। तो जो फर्स्ट फॉर्म है उसी को हम बेस फॉर्म बोलते हैं। मोडाल्स के बाद में कैन, कुड, शुड, मे, माइट, डियर, ought to, राइट, ये सब हमारी क्या है? मोडाल्स। मोडाल्स के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म को यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन लिफ्ट, लिफ्ट द बॉक्स। मैंने ये नहीं कहा आई कैन लिफ्टेड द बॉक्स, आई कैन लिफ्ट द बॉक्स। ये सारे सेंटेंस गलत होंगे। सिंपल मुझे क्या क्या लगाना है? आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, राइट। तो आपके एरर कहाँ आएंगे? आपको मोडाल के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म दे दी जाएगी, तो आपको क्या करना है? उसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना है। क्यों? क्योंकि मोडाल्स के बाद में हमेशा वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है। नेक्स्ट टॉपिक को हम देखते हैं, क्या है हमारा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखिए एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की मैं बात करूं तो आपके पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। आप समझ पा रहे हैं, 10 से 12 क्वेश्चन बहुत होते हैं टोटल। अगर आप माने मोटा मोटी तो आपके 16 से कम 18 क्वेश्चन, 16 से 18 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे। तो बहुत बहुत बड़ी ये बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आप मेरे से पूछेंगे सेंटेंस कैसे आता है, देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बहुत बड़े सेंटेंस होते हैं, राइट। एक्टिव पैसिव वॉइस के बहुत बड़े सेंटेंस होते हैं, 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं, राइट। ऊपर एक आपको एक्टिव में सेंटेंस दे दिया जाएगा और पैसिव के 4 ऑप्शंस बोलेगा, चारों में से एक ऑप्शन को टिक करो। तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे, फिर उसके 4 ऑप्शन को पढ़ोगे, इतने में तो 2 मिनट गए आपके। तो ये सब नहीं करना। मैं आपको बताऊंगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड एक्टिव पैसिव की हेल्पिंग वर्ब कि यस हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, और उन हेल्पिंग वर्ब पे ही हमें अटैक करना है। जो हेल्पिंग वर्ब होगी चारों सेंटेंस में, चारों ऑप्शंस में, हम सिर्फ और सिर्फ बिना पढ़े सेंटेंस को नहीं पढ़ना। आई रिपीट, सेंटेंस को पेपर में नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को देखना है और उन हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। उनको चेंज करते ही आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का टॉपिक जो है वो भी मैं आपको विद एमसीक्यूज आपको डिटेल में खुद करवाऊंगी। नेक्स्ट हमारा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो नाउन को क्वालिफाई करे, तो नाउन को क्वालिफाई करे। नाउन क्या होता है, जैसे मैंने कहा शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल, राइट। गर्ल मेरा क्या है, नाउन। नाउन के बारे में बताए, जो नाउन की विशेषता बताए वो हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स। नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। गर्ल कैसी थी, ब्यूटीफुल, टॉल, राइट, थिन, कैसी थी, टॉल, फेयर, कुछ भी नहीं सकते हैं। जो नाउन की क्वालिटी बताए, जैसे मैंने बोला दिस पेन इज ब्लैक। पेन को क्या क्वालिफाई कर रहा है, पेन की विशेषता क्या है, ये ब्लैक कलर का पेन है, राइट। तो वैसे ही जो नाउन को क्वालिफाई करे उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव का पूरा टॉपिक मैं आपको खुद करवाऊंगी और इसके एमसीक्यू करवाऊंगी कि कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पुट होते हैं। थियरी मैं बिल्कुल किसी भी पार्ट की नहीं करवाने वाली। सारे के सारे टॉपिक्स, जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं, मैं खुद एक एक टॉपिक की आपको ट्रिक्स बताऊंगी और प्लस हम इसकी प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, एमसीक्यूज भी करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, प्रीपोजिशंस का। प्रीपोजिशंस क्या होती हैं, जैसे इन, एट, अबव, राइट। ये फिर आपकी सारी प्रीपोजिशंस है, अक्रॉस, ये सारी प्रीपोजिशन। तो हम ये जानेंगे कि प्रीपोजिशन कहाँ पे कैसे सेट होती हैं। प्रीपोजिशन, कुछ प्रीपोजिशन फिक्स भी होती हैं, राइट, और कुछ फिक्स नहीं होती। ये सारी मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी। नेक्स्ट हमारा वर्ब का टॉपिक, ये भी बहुत ब्यूटीफुली करेंगे। नेक्स्ट पे अगर हम आए गाइस, नेक्स्ट पे अगर हम आए, देखिए हमारे अभी टॉपिक्स कौन कौन से बचे, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में अगर आपको एक पैसेज गिवन है या पूरे ब्लैंक्स दिए हुए, ऐसे पूरा सेंटेंस है और ब्लैंक दिया हुआ है, राइट। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने से पहले, टू बी वेरी फ्रैंक, आपको एडजेक्टिव की नॉलेज होनी चाहिए, आपको आर्टिकल्स आने चाहिए, एडवर्ब आने चाहिए, वर्ब्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाकर मोडाल्स आपको आने चाहिए, तभी जाकर आप फिल इन द ब्लैंक्स कर पाएंगे। क्योंकि बिना सारे पार्ट ऑफ स्पीच को जाने आप फिल इन द ब्लैंक्स नहीं कर सकते। तो हम इसको सबसे लास्ट में छेड़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स का जो टॉपिक है सबसे लास्ट में करेंगे, राइट। अब ये देखिए, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, कंफ्यूजिबल वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस एंड स्पेलिंग टेस्ट, ये सारे हमारे क्या हैं, वोकैब के पार्ट। ये सारी हमारी क्या है, वोकैब, राइट। आई प्रॉमिस यू, एलटीसी की जो हाई कोर्ट में जो वोकैब आपकी आती है, पूरे के पूरे फ्री सेशन, एकदम फ्री वीडियोस वोकैब मैं पूरी आपको खुद करवाऊंगी और आपको एग्जाम में पूरी वोकैब दिखेगी। तो मैं यहाँ पे वोकैब करवाऊंगी, आपको वो एग्जाम में 100% दिखेगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, स्पोर्टिंग एरर्स एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब देखिए, आपको एक सेंटेंस गिवन होगा बड़ा सारा यहाँ पे, उसमें से स्लैशेज होंगे, राइट। एक पार्ट आपका क्या होगा, एरर होगा। एरर किसका होगा, या तो आर्टिकल का एरर होगा, या एडजेक्टिव का होगा, या एडवर्ब का होगा, राइट। ये आपके पार्ट ऑफ स्पीच के एरर होंगे। तो आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना है और देखना एरर कहाँ पे है। ये टॉपिक आप जब भी कर पाएंगे जब आपके सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, से सारे टॉपिक्स क्लियर होने बहुत जरूरी हैं, तभी आप सेंटेंस इंप्रूव और स्पोर्टिंग एरर कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आइए, पैसेज कंप्लीशन। पैसेज जो है ना, अनसीन पैसेज, तो फ्री के मार्क्स हैं, कहते हैं ना फोकट के मार्क्स हैं।
कैसे, आपको एक पैसेज गिवन होगा, आपको वो पढ़ना है और क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने हैं। पैसेज में आपको टोटल आगे की वीडियो 50 पैसेज, जी यस, मैं खुद 50 पैसेज आपको करवाऊंगी। आप देखना, आप जब मेरे साथ साथ में सेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पैसेज को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। जरूरी नहीं है कि पूरा पैसेज पढ़े, सिर्फ उसको करने का तरीका आना चाहिए, वो आपको मैं बताऊंगी कि कैसे पैसेज सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपके 5 नंबर है ना फ्री के फोकट के, वो आपको मिल जाए, राइट। नेक्स्ट हमारा एकदम लास्ट टॉपिक है जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती हैं, जैसे मैं बात करूं, आपको एक अफर्मेटिव सेंटेंस दे दिया जाएगा, बोलेगा इसको नेगेटिव में, राइट। आपको नेगेटिव दे दिया जाएगा, बोलेगा इसको इन्फर्मेटिव में, क्वेश्चन मार्क में करो। तो अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव को बोलेगा नेगेटिव में चेंज करो, नेगेटिव होगा तो अफर्मेटिव, वाइस वर्सा, कुछ भी दे सकता है। ये आपका टेंस का पार्ट है, टेंस का पार्ट है। ये भी सारा मैं आपको खुद बताऊंगी कि कैसे चेंज करते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया इंग्लिश का पूरा सिलेबस। अगर आपको ये सिलेबस समझ में आया कि क्या सिलेबस, और आप मेरे साथ करना चाहते हैं, एमएल कैंपस के साथ करना चाहते हैं पूरा सिलेबस फ्री में, यस पूरा सिलेबस मैं फ्री में आपको खुद करवाऊंगी, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। तो जो भी बच्चे करना चाहते हैं वो आज ही चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।